ऐसे में अब सरकार ऑनलाइन एजुकेशन की ओर बढ़ रही है। राजस्थान सरकार लगातार दावे कर रही है कि उसने ऑनलाइन शिक्षा के इंतजाम किए हैं। सरकारी दावों के इश्तेहार जितने रंगीन नजर आते हैं, हकीकत उतनी ही बेरंग है। सरकार तो कह देती है कि ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे, लेकिन क्या उसके लिए ढांचागत सुधार की भी तैयारी है या सिर्फ कागजी दावों और उसके विज्ञापन तक ही काम खत्म हो जाएगा? अजमेर से हमारी यह खास रिपोर्ट। ये है अजमेर के पास गांव होकरा का एक सरकारी स्कूल। कोरोना काल से पहले ये स्कूल आबाद था। स्कूल की घंटी और मासूम बच्चों की चहलकदमी स्कूल के माहौल को जीवंत करती थी। लेकिन अब हालात जुदा हैं। स्कूल के मुख्य द्वार पर मार्च महीने से ही ताला लटका हुआ है और यहां अब ना तो बच्चे आते हैं और ना ही उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक। लेकिन ये ताला केवल स्कूल भवन ही नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर लगने लगा है। पूरी दुनिया और देश की तरह कोरोना ने राजस्थान में भी कहर बरपाया, लिहाजा राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने भी ऑनलाइन शिक्षा को ढाल बना लिया, इस दावे के साथ कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्रदेश के लाखों बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ग्रामीण इलाकों की हकीकत क्या है, वो आप शिक्षक रघुवीर सिंह से जान सकते हैं, जो ग्रामीण इलाके में कमजोर बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के अभियान में लगे हैं। रघुवीर सिंह रावत कहते हैं कि उनके इलाके में आज तक सरकारी स्कूल की तरफ से किसी भी बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए किसी ग्रुप से जोड़ा नहीं गया। और मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 2 महीने हो चुके हैं लगभग, और 2 महीनों में बच्चों ने एक अक्षर भी नहीं सीखा है, क्योंकि सरकार ये कह रही है, दावे ये कर रही है कि ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे ग्रुप बनाए गए हैं, उन ग्रुप में वो डेली जो है पढ़ाते हैं, स्टेटस पूछते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी एक ग्राउंड लेवल पर पॉसिबल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई ग्रुप भी नहीं बने हैं और बहुत सारे लोगों को तो ग्रुप में ऐड भी नहीं किया है। अजमेर में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल अजय सिंह राजपूत का भी कुछ ऐसा ही कहना है कि जहां बच्चों के पास पौष्टिक भोजन तक उपलब्ध नहीं, उस प्रदेश में आखिर बच्चे मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट जैसी सुविधाओं से कहां लैस होंगे। सीधे तौर पर उनका मानना है कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन शिक्षा केवल सरकारी आंकड़ों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है। कैसे पॉसिबल है ये कि रूरल एरिया का बच्चा जिसके पास खाने के लिए नहीं है, वो मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, इन सारी सुविधाओं को वो ग्रहण कर सके। मुझे नहीं लगता कि ग्रामीण क्षेत्र में 90% बच्चों के पास इस तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। तो ऑनलाइन शिक्षा का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा और शिक्षा दी जा रही है, मुझे नहीं लगता कि ग्रामीण परिवेश के जो विद्यार्थी हैं इस तरह की वो शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे या इस तरह की शिक्षा लेके उनको कोई फायदा हो रहा होगा। मनवीर सिंह चुड़ावत, जी मीडिया, अजमेर। वही जमीनी स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए बिना ऑनलाइन शिक्षा की बात छलावे की तरह है, जिसका उपयोग कर सत्ता वाहवाही लूटती है और गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो जाती है। आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो अजमेर के होकरा गांव से हमारी रिपोर्ट देखिए। अजमेर के होकरा निवासी उदा सिंह पूरे दिन मजदूरी कर पसीना बहाते हैं। इनका सपना है कि इनके बच्चे सरकारी अधिकारी बने। हर महीने मात्र 8 से 10,000 रुपए कमाने वाले उदा सिंह के 4 बच्चे हैं। ये चारों ही बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ये अलग बात है कि कोरोना में इनके बच्चों की पढ़ाई छिन गई है। मार्च महीने से बंद पड़े स्कूल की वजह से अब इनके बच्चे घर पर ही रहकर पढ़ाई की कोशिश कर रहे हैं। खुद अनपढ़ होने की वजह से ये अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसका इन्हें मलाल भी है। कीपैड वाले फोन का उपयोग करने वाले इस परिवार के पास कोई एंड्रॉयड फोन नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने
आज तक न तो इनसे संपर्क किया और ना ही इन्हें ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ने की कोई कोशिश की। बच्चे की पढ़ाई ऐसे है कि स्कूल बंद है तो बाकी स्कूल में जाता नहीं है, तो बच्चे बाकी घर पर थोड़ी बहुत पढ़ता है और बाकी बकरी चराता है। क्या करता है, मैं मजदूरी करता हूँ और मैं मजदूरी जाता हूँ, तो ये भी कुछ बाकी बकरी चराता है और बाकी थोड़ी बार पढ़ता है। कोई बाकी सरकार की तरफ उसको मतलब है ही नहीं पढ़ाई में। स्कूल जाता है, स्कूल बंद पड़ी है, तो ऐसे ही थोड़ी बहुत तो बकरी चराता है। बाकी थोड़े बहुत मैं आता हूँ, पढ़वाता हूँ, भाई को पढ़ो, बाकी कहता है ऑनलाइन बाकी पढ़ा फोन में, तो बाकी पढ़ाई आती नहीं है, कोई टीचर फीचर आती नहीं है। अब मिलिए इनके मासूम बच्चों से। ये पहले स्कूल जाते थे तो पढ़ाई होती थी, लेकिन अब पढ़ाई बंद हो चुकी है। ऑनलाइन शिक्षा क्या होती है, ये सवाल इनके लिए नया भी है और अजीब भी। फिलहाल पढ़ाई तो नहीं हो रही, लिहाजा खाली वक्त जानवरों को जंगल में चराने में बीत रहा है। घर पर ही हमारा मोबाइल पर कोई व्हाट्सएप नहीं है और घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। कोई ऑनलाइन ग्रुप वगैरह बना है तुम्हारा? नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब समझ में आता है आपको? अच्छा, कोई मोबाइल वगैरह के ऊपर पढ़ा रहे हैं आपके स्कूल के टीचर जो हैं? कौन पढ़ा? मोबाइल फोन है आपके पास? हाँ। उसके ऊपर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है स्कूल ने? कौन बनाया? तो फिर अभी पढ़ाई कैसे करते हो आप लोग? घर पर ही। घर पे कोई पढ़ाता है आपको? खुद ही पढ़ा। ऑनलाइन शिक्षा को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़े दावे किए। इसके लिए बाकायदा सरकारी स्तर पर गाइडलाइंस भी जारी की गईं। बताया गया कि हर स्कूल की हर कक्षा का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। अब यह अलग बात है कि मात्र 20% बच्चे ही इस व्यवस्था में जोड़े जा सके हैं। ग्रामीण इलाकों में यह संख्या और भी कम है। नतीजा, ऑनलाइन शिक्षा राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में मजाक बनकर रह गई है। इससे भी बड़ी बात, राजस्थान के अधिकांश ग्रामीण इलाके जो कि आज भी इंटरनेट की उपलब्धता को तरस रहे हैं, ये समझा जा सकता है कि राजस्थान में ऑनलाइन शिक्षा का हथियार कितना धारदार है। कोरोना काल में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी, ये शगुफा सरकार ने छोड़ तो दिया है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत दावों के ठीक विपरीत नजर आती है। बात अगर हम अजमेर की करते हैं तो अजमेर के अधिकांश ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां के बच्चों को आज तक सरकारी व्यवस्था के तहत ऑनलाइन शिक्षा से नहीं जोड़ा जा सका है और नतीजा, इन बच्चों को अपनी शिक्षा छोड़कर चुकाना पड़ रहा है। कैमरामैन विवेक शर्मा के साथ मनवीर सिंह, जी मीडिया अजमेर। तो आपने अजमेर का हाल देखा, अब आपको कोटा लिए चलते हैं जहां पर कोटा एजुकेशन हब कहलाता है, लेकिन सरकारों ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यहां ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। अब जब कोरोना संकट में स्कूल और कोचिंग बंद हैं, तो कोटा में भी ऑनलाइन एजुकेशन की ओर कदम बढ़ाए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों के क्या हाल हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहने को तो कोटा देश का एजुकेशन हब है। हाईटेक होने के साथ साथ इस शहर की दूसरी पहचान इसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनाने वाला शहर भी देता है। लेकिन कोरोना काल के बाद स्कूल बंद हुए और सिस्टम ऑनलाइन क्लास का चल पड़ा। इस सिस्टम से बच्चों को कितना फायदा हो रहा है, इसकी पड़ताल के लिए हम कोटा से महज 12 किलोमीटर दूर एक गांव रंगपुर पहुंचे। गांव के एक परिवार के बीच जाकर हमने उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में पड़ताल करने की कोशिश की। ये धनराज मालव हैं। धनराज पेशे से मैकेनिक हैं। धनराज की 2 बेटियां हर्षिता और श्रेया हैं। हर्षिता 9वीं कक्षा में पढ़ती हैं और श्रेया 5वीं में। मार्च के महीने में स्कूल बंद हुए तो इनकी पढ़ाई भी बंद हो गई और जो हो भी रही है वो भी ना के बराबर। ऑनलाइन शिक्षा से ये गांव जुड़ा हुआ है, लेकिन इनके पास स्मार्टफोन नहीं है, लिहाजा ऑनलाइन शिक्षा का ये लाभ नहीं उठा पा रहे।
पढ़ाई बिल्कुल बंद हो रही है, बिल्कुल भी नहीं चल रही है पढ़ाई। अब घर से पढ़ने की सोचते हैं तो मतलब अकेले में हो नहीं पाता, कुछ चाहिए टीचर तो पढ़ने के लिए। तो एंड्रॉयड फ़ोन है आपके पास, खुद के पास? नहीं, हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। ऑफलाइन में तो हम सब समझ जाते हैं, सब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ऑनलाइन में तो अपने हिसाब से क्लास चला सकते हैं, नहीं कर पाते, बस घर पे बुक से पढ़ सकते हैं थोड़ी सी और कुछ नहीं। ये समझना आसान है कि बिना स्मार्टफोन और लैपटॉप के ऑनलाइन क्लास अटेंड करना संभव नहीं है। इस परिवार में धनराज मालव, उनकी पत्नी, 2 बेटियां और मां को मिलाकर कुल 6 सदस्य हैं। कड़ी मेहनत के बाद धनराज 10 से 12 हजार रुपए कमा लेते हैं। ऐसे में घर का खर्च चलाकर बच्चों के लिए स्मार्टफोन खरीद पाना या फिर लैपटॉप खरीद पाना मुश्किल है। अभी 10 से 15 हज़ार रुपये का एंड्रॉयड मोबाइल आएगा। अब उसके लिए मेरे को 1-1.5 महीना काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो उसमें अगर मेरे पास काम ज़्यादा आ जाता है तब मैं कर पाऊँ उसको, नहीं तो फिर घर का खर्च है, उसमें माता पिता भी मेरे साथ हैं और बच्चे दोनों साथ में रहते हैं, तो इतना नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद में मान लो 600 रुपये 3 महीने का रिचार्ज होता है, 600 रुपये का, तो वो बराबर 600 रुपये 3 महीने का रिचार्ज नहीं हो पाता है। मुफलिसी की ये कहानी अकेले धनराज की नहीं, बल्कि गांव के 90% घर या वहां के बच्चों की है। गांव के सरकारी स्कूल राजकीय माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल बेला शर्मा कहती हैं कि वो और उनके टीचर बच्चों को डिजिटल एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन बिना संसाधन यानी बिना लैपटॉप या फिर बिना स्मार्टफोन के ये संभव कैसे है, क्योंकि गांव के 90% परिवार या उनके बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों के, गांव में स्पेशली जहां हम हैं, कि स्मार्टफोन अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास। अगर है भी तो इसकी नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, और अब जब से ये अनलॉक शुरू हुआ है स्टार्ट, तो पेरेंट्स जो हैं वो काम पे निकल गए, तो फ़ोन भी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। हाल और हालात आपने देख लिए। 90% बच्चे स्मार्टफोन से दूर हैं। अब ऐसे में ये बच्चे कैसे ऑनलाइन शिक्षा के साथ अपने बेहतर भविष्य का सपना संजो कर रख पाएंगे, ये समझना मुश्किल है। हिमांशु मित्तल, कोटा, जी मीडिया। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार नई बात नहीं है और इसके लिए पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम भी है। इमरान खान की हुकूमत